हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपिका द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू अश्वनी जीएस क्लासेस। सारे बच्चे हमारे जो वीडियो को देखते होंगे, तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक कुछ प्रश्नों को करके छोड़ देते होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बिल्कुल BHU बीएड को, BA को, LLB को टारगेट करके वीडियोस बनाए जाते हैं। तो ये आपके लिए ही है। बाकी आपकी इच्छा, आप कर पढ़ें या ना पढ़ें, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। हमारे से जितना प्रयास हो रहा है, हम उतना प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, पॉलिटी से, हिस्ट्री से। आज जियोग्राफी को भी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी को के भी आज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमारे तरफ से आपकी तैयारी जितनी हम करा सकते हैं करा रहे हैं बच्चों। अभी हम लोग अपने घर आए हुए हैं, गांव पे हैं, फिर भी मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ। तो आपको भी चाहिए कि यदि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल रही हूँ तो आप भी ना भूलें। प्लीज़ आप लोग क्लास को देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें। अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो उसमें चैनल के लिंक को डालें, वीडियो को डालें, ताकि इस पर अच्छे से आप लोगों को, बच्चों को, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट हो सके, उसका कुछ लाभ हो सके। हमारी मेहनत को भी फलीभूत करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारी जो इच्छा, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो कर रहे हैं अपनी पूरी निष्ठा से अपने काम को हम कर रहे हैं। तो चलिए अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा किसने चलवाई। अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो आप क्या क्वेश्चन आंसर बताएंगे, बताइए। मनसबदारी की प्रथा किसने चलवाई, तो अकबर ने चलवाई। ठीक है, ये प्रथा स्टार्ट अकबर ने किया है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार कौन थे। तो यहाँ ऑप्शन आपको, अगर मैं आंसर बताऊंगी ना, तो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट ज़रूर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये सच्चाई है। औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, बहुत ही क्रूर शासक था। अप और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुओं से वो जबरदस्ती ये अपना धर्म थोपता था, इस्लाम कबूल करवाता था। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इसी के शासनकाल में हिंदू मनसबदारी, हिंदू इसके समय में, हिंदू क्या कह सकते हैं, सैनिक इसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे इसके काल में। ठीक है, तो हिंदू मनसबदार किसके काल में थे, तो औरंगजेब में सर्वाधिक थे। और मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किसने करा, प्रारंभ किसने करवाया, तो औरंगजेब ने, सॉरी, अकबर ने स्टार्ट करवाया। 122 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। अब देखिए, एक आगरा में भी लाल किला है, एक दिल्ली में भी लाल किला है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, शाहजहां ने। और आगरा में लाल किला किसने बनवाया है, तो आगरा में बनवाया है औरंगजेब ने। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है। तो एकदम ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया बच्चों, आप देखेंगे फिर। 131 क्वेश्चन आपका नंबरिंग ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप देखिए 4 क्वेश्चन इधर हम लोग किए, 20-25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, परेशान कोई नहीं होगा। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना। तो ऐसा करने वाला कौन सा हिंदू शासक था, तो टीपू सुल्तान। ऐसा करने वाला कौन था, टीपू सुल्तान। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया। देखिए आपको क्वेश्चन मिला ना, एक क्वेश्चन थोड़ा आधुनिक भारत की तरफ से लग गया था, लेकिन 132 का क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन भारत में का आपको फिर से देखने को मिला। भारत में मनसबदारी प्रथा आरंभ किसने करवाया, तो 132 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। ये मैंने आपको बताया भी है अभी अभी। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारे एग्जाम में बच्चों मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े कम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रश्न होते हैं वो आधुनिक भारत से होते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन भी उधर से करें। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कौन से यूरोपीय व्यापारी आया। सर्वप्रथम यूरोपीय भारत में कौन सा आया, तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में कौन गया यहाँ से, तो पुर्तगीज ही थे जो सबसे लास्ट में भारत को छोड़े। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, व्यापारी कौन था, कोलंबस, वास्को डी गामा, टॉमस रो, विलियम हॉकिंस। तो वास्को डी गामा, 134 का ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, वास्को डी गामा। और भारत का खोज किसने किया, अगर आपसे पूछ ले तो वास्को डी गामा ही था, जो केरल के कालीकट बंदरगाह से एंट्री किया आया।
ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा कब छीना, यानी कि गोवा पर अपना अधिकार पुर्तगालियों कब आया? तो 1510 ईस्वी में आया बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 136 नंबर आंसर देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में, तो देखिए आपको बताना है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया। तो आपको पता होगा बच्चों कि ये टॉमस रो था। ये आया तो था अकबर से मिलने, लेकिन इसके आने तक अकबर जो था वो मर गया था, इसीलिए वो टॉमस रो जो होता है जहांगीर से मिलता है। और जहांगीर से मिलने कहाँ जाता है? तो जहांगीर उस समय अजमेर के किले में रहता है, वहाँ अजमेर के किले में इन लोगों की मुलाकात होती है। 137 क्वेश्चन है, कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चरनाक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो 137 नंबर जो क्वेश्चन है, कलकत्ता की नींव किसने डाली? तो ये जॉब जॉब नहीं होगा, जॉन चरनाक जो था कलकत्ता का नींव डाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 139 क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 139 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1760 ईस्वी में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। ये बच्चे हम क्वेश्चन ज़्यादा डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहती हूँ आपको, ताकि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, आप ज़रूर, हम मुझे आशा है कि आप पहले से पढ़े रहे होंगे। अगर आप तैयारी मन से कर रहे होंगे तब 4 दिन पहले कोई तैयारी थोड़ी होती है। 8 दिन एग्जाम से 8 दिन 10 दिन पहले तो प्रैक्टिस होता है, वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। पलासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? तो पलासी का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? और बक्सर और पलासी का युद्ध बच्चों भारत का भविष्य का निर्णय लेते हैं। भारत का भविष्य का 200 सालों का भविष्य का निर्धारण हो जाता है पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध से। 200 भारत के भविष्य का 200 वर्षों का भविष्यवाणी हो जाती है। पलासी के युद्ध भारत के शासक हारते हैं, यहाँ के जो हमारे राजा थे वो सब युद्ध हारते हैं। बंगाल के अवध के नवाब, जिससे भारत के भविष्य का भी वहीं से निर्धारण हो जाता है। अंग्रेजी हुकूमत आ जाती है भारत में, पूर्णतः फैल जाती है। तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में होता है। देखिए सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पलासी की जो लड़ाई हुई थी ना, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, समय को वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। भारत प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस व्यापार में थी? मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में, अफीम में। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कालीकट बंदरगाह से आता है। केरल देखिए हमारे भारत में फेमस है मसालों के लिए। और वास्को डिगामा जो होता है ना, प्रथम भारत में पुर्तगीजी आए थे। प्रथम यूरोपीय कौन आया था? अभी हम लोग क्वेश्चन देखा तो पुर्तगाली आया था। वो कौन सा पुर्तगीज था? तो वास्को डिगामा था। कैसे आया था? तो कालीकट बंदरगाह से होते हुए केरल में एंट्री करता है। और केरल जो है मसालों के लिए फेमस था, और यहाँ से जो मसाले लेकर जाता है ना यूरोप में, उससे वो 6 गुना लाभ कमाता है। और वास्को डिगामा भारत में 3 दफा आता है, 3 बार आता है। तो भारत में व्यापार के रुचि दिखाया था किसमें? तो मसालों में। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग, मीर जाफर, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, कार्नवालिस। तो जॉन कार्नवालिस जो था ना, द्वैत शासन का नींव रखा। और द्वैत शासन को हटाने का किसने कार्य किया? अगर आप यूपी बीएड का एग्जाम दिए होंगे, कुछ बच्चे जो अभी भी क्लास देख रहे होंगे, बीएचयू बीएड की तैयारी किए होंगे, अगर यूपी बीएड का भी एग्जाम दिए होंगे, तो क्वेश्चन देखे थे कि क्वेश्चन में आया था कि द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। और लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? देखिए आपको क्वेश्चन आ गया, यूपी बीएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 144 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। 1774
74 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किया गया। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब बम्बई से राजधानी दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया? तो 1911 में ट्रांसफर किया गया। ये भी यूपी बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है। 145 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस देखिए क्या किया था, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का किया था। यूपीएससी के परीक्षा का निर्धारण कॉर्नवालिस को श्रेय जाता है। कॉर्नवालिस और क्या कराता है? तो अभी अभी आपने देखा कि द्वैध शासन को लागू कॉर्नवालिस करवाता है। देखिए लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, टेलीग्राम की सेवा लॉर्ड डलहौजी, और भारत में रेल चलाया किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी। देखिए तो 145 नंबर जो क्वेश्चन है, सहायक संधि, तो बचता कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बताया। बचा कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या लागू कराता है? तो सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने, देखिए मैं अभी क्वेश्चन में मुंह से निकल जाता, लेकिन मैंने बताया नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है आपका। बताइए 146 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। तो प्रथम राज्य है हैदराबाद। और किसने सहायक संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया? तो पंजाब के होलकरों ने कभी भी है जो सहायक संधि उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो हैदराबाद के नवाब ने। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये सब याद रखिएगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं भी समझ सकती हूँ एज ए स्टूडेंट्स। तो 147 नंबर क्वेश्चन, इसे थोड़ा रट लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन 147 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। 147 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो देखिए सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय की बात आती है तो भारत में राजा राम मोहन राय जो है वो इसके अवधूत माने जाते हैं सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और श्रेय उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑफिशियली उन्होंने काम किया, जमीनी काम राजा राम मोहन राय का भी था। तो श्रेय किससे जाता है? किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा समाप्त हुई थी? लॉर्ड एमस्टन, चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 148 का ऑप्शन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसका जूमिंग कम करेंगे, देखिए। हाँ, 149 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, चार्ल्स मेडकॉफ को, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन को। 149 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉफ जो होते हैं समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटाते हैं। 150 नंबर देखिए, पहले क्या होता था कि जो जनता हमारी नहीं जानती थी, भारत की जनता नहीं जानती थी, तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी अग्रदूत थे अपनी क्रांति को भड़काने के लिए क्या करने लगे? तो क्रांतिकारी जो थे अपनी पत्रिका छापने लगे, जिससे अंग्रेजों को लगा ये तो सब जान जाएंगे, तो वो क्या किए? प्रेस की स्वतंत्रता ही रद्द कर दिए। प्रेस वही सब कुछ छापता जो अंग्रेज चाहते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसे हटाया किसने? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, चार्ल्स मेडकॉफ ने हटाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल याद करिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति किसने अपनाया, प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया भी है। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो 26 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854, 26 अप्रैल 1854। बताइए, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 अप्रैल को भारत में सर्वप्रथम रेल चला 1854 में। और किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी 56 तक रहा था, 1856 तक भारत में रहा था। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो देखिए वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ना, इसे हटाया किसने? तो मेडकॉफ हटाया था। और इसे लागू किसने किया? 152 नंबर क्वेश्चन, तो लॉर्ड लिटन ने।
याद रखिएगा लिटन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता रद्द करता है लॉर्ड लिटन। हटाता कौन है? तो मेडकाफ हटाता है। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। 153 का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बी, यानी कि कैनिंग जो था प्रथम वायसराय था भारत का। याद रखिएगा प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 154 का ऑप्शन डी यानी कि बेटन जो था, माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 155 56, ठीक है, 55 क्वेश्चन आ गया। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? देखिए 1897 में जो हुआ था, 57 में सॉरी, सिपाही विद्रोह। इसके अग्रदूत किसे माना जाता? मंगल पांडे जो था मंगल पांडे जो थे प्रथम क्रांतिकारी अग्रदूत माने जाते हैं। और ये किस किस छावनी से थे? तो बैरकपुर छावनी से। तो आरंभ कहाँ से हुआ? तो 155 का ऑप्शन बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ या कलकत्ता। तो क्रांति जो होती है आरंभ कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। और मंगल पांडे जो होते हैं बैरकपुर छावनी से लड़ते हैं और बेचारे मर भी जाते हैं। मंगल पांडे किस छावनी से? देखिए आगे क्वेश्चन 156 का आंसर हो जाएगा ए, बैरकपुर छावनी से। मैंने आपको अभी अभी बताया। प्रथम शहीद किसे माना जाता है भारतीय क्रांतिकारी के रूप में? तो मंगल पांडे को माना जाता है। इन्होंने क्या विरोध किया था? तो चर्बी वाले कारतूस से, ये अंग्रेज के सैनिक हुआ करते थे, तो चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए इन्होंने के विरोध में इन्होंने करना आरंभ किया था। इसी के इन्हें अग्रदूत माना गया था उस क्रांति का। 1857 क्वेश्चन, सॉरी 157 क्वेश्चन है। 1857 की ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 157 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति जो हमारे देश में हुआ था 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायसराय, बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसका नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह जो थे। बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। और लोगों का बताते हैं, बहादुर शाह दिल्ली से, लक्ष्मीबाई कानपुर से और झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। चारों का याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 159 नंबर क्वेश्चन है, और 157 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर जो था इस क्रांति के समय बूढ़ा हो गया था और इसे रंगून के जेल में डाल दिया जाता है। रंगून के जेल में इसे डाल दिया जाता है। 159 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अब बताइए। सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो आंख बंद करके डी ऑप्शन करिएगा। ठीक है, आंख बंद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी करिएगा। अब देखिए 161, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादू मियाँ, मौलवी अहमद उल्लाह, सैयद अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। 161 का आंसर सी हो जाएगा। सैयद अहमद जो थे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 162 है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी का लेख जो पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किसका वर्णन है? तो सन्यासी विद्रोह का। 163 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया? तो शुद्धि आंदोलन बच्चों 164 का ऑप्शन हमारा शुद्धि आंदोलन की जहाँ बात होती है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं
कि जो कुछ ऐसे थे जो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो शुद्धि आंदोलन के द्वारा क्या किए थे कि जो भटके हुए हिंदू हैं या भटके हुए जो लोग हैं जो दूसरा धर्म को स्वीकार कर लिए हैं और फिर वो आना चाहते हैं, अपने धर्म में आना चाहते हैं, तो वो शुद्धि आंदोलन के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलवाया गया था उनका धर्म परिवर्तन वापस से अपने धर्म में लाने के लिए। बच्चों अभी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, इधर बहुत भारी बारिश होने लगा है, लेकिन हमारा क्लास चलते चलेगा, आप परेशान मत होइएगा। देखिए आपके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आपका क्लास कंडक्ट कराने के लिए। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौटो। 166 नंबर क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। 1853 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले प्रथम आध्यात्मिक संत थे। 166 का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो भाषण दिए थे बच्चों शिकागो में, लगातार 2-3 दिन वो लगातार बोलते ही रह गए थे। और सर्वप्रथम मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों का प्रयोग किसने किया था? माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर का यूज़ किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्हें अमेरिका जब शिकागो में गए धर्म वो करने, जब वो संसद में भाग लेने गए धर्म संसद में, तो उनके वेशभूषा को देखकर लोग मजाक उड़ा रहे थे। जब उन्होंने बोलना, उनको देखते ही लोग खड़े होकर जाने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना आरंभ किया ना बच्चों, ऐसा भाषण दिया जिसने पहली बार भाइयों एवं बहनों, आज हम लोगों का देखेंगे कहीं भी नेता लोग अपना भाषण आरंभ करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों वर्ड यूज़ करते हैं ना, इसका इजाद किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। 168 का क्वेश्चन देखेंगे, 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जो होते हैं अलीगढ़ आंदोलन चलवाया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ का न्यू किसने रखा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का न्यू किसने रखा? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है। 168 का ऑप्शन 166 का क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक थे हेनरी विलियम, कर्नल अलकाट, एनी बेसेंट, राजाराम मोहन राय। तो यंग इंडिया आंदोलन जो था इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो अडनार में। ठीक है, अडनार में स्थापित है। 170 क्वेश्चन है, आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि साउंड आपको सुनाई कम दे रहा होगा, बारिश तेज़ हो रही है बच्चों हमारे घर में, हमारे यहाँ बारिश तेज़ हो रही है, नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम 170 क्वेश्चन तक करेंगे आज। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? विवेकानंद की, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो 170 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, प्लीज़ 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 आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत